जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। और आज हम ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज से पूर्व अशोक बेस्ट हेल्थ केयर के मंच पे हैं और उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो ऑपरेशन के बाद रखरखाव के सामान्य बिंदु हैं और वो सामान्य परिस्थितियां हैं जिनका हमें ऑपरेशन के बाद सामना करना है। क्योंकि ये ऑपरेशन हमारा पहली बार हो रहा है और सबके लिए एक नया अनुभव है। उस अनुभव से बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस राइज होते हैं और उन प्रश्नों को लेकर हम इस मंच पे आए हैं ताकि हम उन परिस्थितियों को सामने आने से पूर्व समझ लें और चिंता मुक्त रहें। ठीक है, सबसे पहले हम ऑपरेशन इस चर्चा से पहले सबका परिचय चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर कपिल गुप्ता है, मैं भोपाल से हूँ जी। मैं जी सर देवेंद्र सिंह जी के साथ आया था जी। ये मेरे दोस्त हैं, इनके कान की पर्दे में छेद हो गया था, उसकी सर्जरी कराने। जी। मेरा नाम विशाल मानती है, हम वेस्ट बंगाल से हैं। जी। मेरा कान में पर्दे का छेद था, इसलिए हम आए। आपका ऑपरेशन लगभग 4 घंटे पूर्व हुआ। यस सर। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है सर। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। ओके। मेरा नाम अकील अहमद उस्मानी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जैसा कि मेरा भी कान में पर्दे में छेद था, इसके लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। उस्मानी जी, आपका ऑपरेशन कल हुआ जी। और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी महसूस मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, कोई ठीक है। चीज़ का तकलीफ नहीं है, ठीक है। एकदम आराम है अभी मुझे। ठीक है सुबह में थोड़ा सा हल्का सा पेन था जी। तो उसके बाद क्या बोलते सुई दवा लेने से उसके आराम मिल गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह भोपाल से। मेरे कान में छेद हो गया था पर्दे में, तो मुझे कॉटन लगा के ऑयल में डिप करके लगा के नहाना पड़ता था हमेशा, क्योंकि अंदर का सिस्टम जो सुनने की शक्ति वो मेरी ना चली जाए, उसको कवर करने के लिए। लेकिन अभी क्या बरसात का सीज़न आने वाला, मेरे टूर्स भी रहते हैं, हमारे और भी काम रहते हैं, फील्ड में जाना पड़ता है, तो मैं चाह रहा था कि दूरबीन पद्धति से मेरा ये सर्जरी हो जाए और ये पर्दा प्रिपेयर हो जाए, कम्प्लीटली हो जाए, ताकि मुझे परेशानी भी ना हो और मैं ये जो चीरा लगा कट लगा के जो करते हैं ऑपरेशन वो नहीं करवाना चाह रहा था मैं। तो इसलिए मुझे सर के यहाँ का पता चला था, फिर मेरी सर से कांटेक्ट हुआ और सर से बात हुई। हम ऑपरेशन के बाद देवेंद्र जी हाँ। के कान को देखना चाहेंगे। हम देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा है और थोड़ा सा देख लीजिए इस तरफ घूमिए। ये ड्रेसिंग सिर्फ कान के छिद्र को कवर करने के लिए। हम देखते हैं कान के पिछले हिस्से पे किसी प्रकार का कोई कट चीरा निशान नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है और जैसा आपने चाहा एंडोस्कोपिकली ये हुआ है ट्रांसकैनल मेथड से। ठीक है, आपका परिचय। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ उस्मानी है। मैं अपने भाई अकील अहमद उस्मानी के साथ आया हूँ। उनका कान में छेद होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया और अभी मेरा भाई हर पूरी तरह से एकदम ठीक है। आप अपने ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड और सपोर्टर बने यहाँ पहुँचे। आप लगभग 2 दिन से हमारे साथ में। यहाँ की व्यवस्थाओं और अरेंजमेंट से आप संतुष्ट हैं? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ की हर एक चीज़ के लिए मैं संतुष्ट हूँ और यहाँ पे हर एक चीज़ जो चीज़ हो रहा है हर एक चीज़ बढ़िया हो रहा है और सब सही है। थैंक यू। मेरा नाम अल्ताफ़ खान है, उत्तर प्रदेश मऊ। मैं अपने दोस्त अकील अहमद के लिए आया था। जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ है सबसे बेहतर हुआ है और बढ़िया हुआ है, उससे हमको बहुत संतुष्टि है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे हमारे लिए, वो हमारी टीम को और प्रोत्साहन देते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार पाठक है। मेरा भाजा से साथ के साथ आया है, राजा के साथ। उसका कान पर एक छेद था इसलिए आया था। सब कुछ सही हुआ, मैं खुश इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग बहुत दूर दूर से पहुँचे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, कान को ठीक किया जाए। किसी के लिए मेडिकल इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए जॉब पे अपनी कंडीशन इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। ये सभी जीवन के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्से हैं और फिजिकल फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर्दा सभी का अच्छा बन गया है, ट्रांसकैनल दूरबीन पद्धति से, पूर्ण आंतरिक पद्धति से बना है और अब हम इसको और अच्छा रखने के लिए, आने वाली तकलीफ़ों से बचने के लिए एक जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की जाएगी और आपकी क्वेरीज का वेलकम है। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी इंजीनियर साहब से चाहूँगा कि वो एक एक बिंदु को पढ़े और मैं उनको ब्रीफ करूँ। इसमें टोटल 13 बिंदुओं पर सर ने बनाया इसमें कान की देखभाल के लिए आफ्टर ऑपरेशन। तो पहला पॉइंट इसमें है खुराक पूरी लेना है, ठंडी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, खाने पीने का बिंदु एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन होते ही तुरंत हमारे युवाओं का ये प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब
मैं कब से क्या क्या कैसे कैसे खा सकता हूँ, तो और क्या नहीं खाऊँ, आम खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, ये बहुत क्वेरीज है मेरे पास। सबसे ज़्यादा फूड इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो हेल्दी अपनी डाइट है, घर का बना हुआ खाना जो माता जी बनाती है घर पे, वो खाना हमें खाना है, ठीक है। क्या नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूसेस और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना। वैसे तो हमारे सारे युवा बहुत अच्छे लोग हैं, कोई स्मोकिंग है कि हैबिट नहीं रखते हैं, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ऑपरेशन के बाद स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग किल्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग नियोटिम्पेनम। नेगेटिव प्रेशर से पर्दा अंदर की तरफ खींचता है और वो अपना गिव वे कर देता है। स्मोकिंग से ग्राफ्ट का, नए पर्दे का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हीलिंग डिले होती है और रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो स्मोकिंग को, धूम्रपान को नहीं करना है। और वैसे भी मैं चाहूँगा कि यहाँ जो आए इस केंद्र से ये एक नया फार्मूला लेके जाएं लॉन्गिटिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और गुड हेल्थ के लिए। क्विट स्मोकिंग, आज से धूम्रपान छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके आसपास सूजन हो तो चिंता ना करें, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी, पट्टी ढीली करवा लें। देखिए, अपने इस ऑपरेशन में ये जो पट्टी है ये सिर्फ एक माइक्रोपोर है, पेपर टेप है, जो कान के ऊपर रखे हुए गोज पीस को कवर करती है। 10 दिन तक ये पट्टी रहेगी, 10 दिन तक ये अपनी जगह छोड़ने लगेगी, और नहीं तो 10वें दिन पे से हमें खोल ही लेना है। खोलने की विधि हम अभी डिस्कस करेंगे। इस पट्टी से ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, इसलिए स्वेलिंग आने का अंदेशा कम है। जो मैस्टोइड ड्रेसिंग होती है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स को ईयर सर्जरी के बाद में सिर के ऊपर और कान के चारों ओर, उससे यूजुअली प्रेशर की वजह से सूजन आती है आँख के अराउंड और चेहरे पर। यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। जी, स्वाद परिवर्तन कुछ समय के लिए रह सकता है, कुछ लोगों को नहीं होगा, कुछ लोगों को हो सकता है, तो उससे चिंतित नहीं होना है। नेक्स्ट, कान पर लगी पट्टी 10 दिन के बाद खोलते हुए। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हैं वो तो 10 दिन पे मेरे पास आकर पट्टी खुलवा सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। और जो दूरस्थ हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड और बॉम्बे और पुणे से, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है 10 दिन पे वापस आना, क्योंकि वो 2-3 दिन उनको पहुँचने में हो जाता है, वापस आने की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पट्टी खोलने की विधि बहुत आसान है, कोई भी अकेले या अपने साथी के सहयोग से इस पट्टी को खोल सकता है। पट्टी खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पट्टी में क्या है। तो पट्टी में क्या है, ये ड्रेसिंग में हमने क्या किया हुआ है, कान के छिद्र पर आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक ब्राउन कलर का, रेड कलर का एक गोश पीस इस तरह से गोल करके कान के छिद्र पे रखा हुआ है। 10 दिन पे वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, उसको खींचने पे आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ से ड्रॉप मिलेगा, उसके 10 बूंद डाल करके, 10 से 15 ड्रॉप डाल करके 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो ईयर ड्रॉप डालेंगे उससे वो बैंडेज सॉफ्ट हो जाएगी। इसी समय में आपको प्रेशर कुकर या पतीले में 1 लीटर पानी में कुछ गोज पीस या कॉटन, मेडिकल ग्रेड का कॉटन डाल करके उबाल लेना है, वो उबल कर ठंडा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाथ को साबुन से धो लेना है, कोई भी स्प्रेड या आफ्टर शेव उससे हाथ क्लीन कर लेना है, और कॉटन को निचोड़ करके उसे क्लीनिंग ब्रश की तरह यूज़ करना है। अब आपका जो कान के छिद्र पे रखा हुआ ये जो गॉज पीस है वो सॉफ्ट हो चुका है। ड्रेसिंग हटाने के बाद में आपको ये दिखाई देगा, ये सॉफ्ट हो गया। इसे धीरे धीरे खींच करके आप इसे निकाल देंगे, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद में आपको कान के छिद्र पर भूरे रंग का जेल फोम या सीमेंट नज़र आएगा, उसे नहीं कुरेदना है, उसे नहीं हटाना है, वो स्वतः ही 30 से 45 दिन में घुल करके बाहर आ जाएगा, या जब भी हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे तब उसे हटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक वो क्लियर। कान यहाँ इस स्थिति पे आने पे आप मुझे फ़ोटो शेयर करेंगे, मैं आगे के मेडिसिन आपको आवश्यकता अनुसार बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर साहब हम कब नहा सकते हैं। आज से ही नहा सकते हैं, ऑपरेशन आज हुआ, आज से ही नहा सकते हैं, बस कान को बचाना है, ड्रेसिंग को बचाना है। पर 10 दिन बाद जब कान से ये ड्रेसिंग हट जाएगी तो हम बहुत अच्छे से नहा सकते हैं, शावर भी ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल ग्रेड कॉटन रुइया को तेल या घी में डुबो के निचोड़ करके कान के छिद्र पे रख देंगे। वो हाइड्रोफोबिक होगा, पानी विरोधी होगा, पानी को अंदर नहीं जाने देगा, और
इसे निकाल करके नहाने के बाद में हम वापस से डिस्कार्ड कर देंगे। लगा के नहीं रखेंगे, अंदर लगा के रखेंगे तो फंगस ग्रो कर जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि Yes. इसके साथ एक वाटर एयर प्लग मिलता है, वो Ear plug। यूज कर सकते हैं? देखिए, waterproof। यस, आपका कहना ठीक है। ईयर प्लग पर उपयोग के बाद ईयर प्लग को आप कहीं भी रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, वापस उस पर फंगस ग्रो कर रही होगी, फिर वो आप उसे लगा के कान में डालेंगे, फंगस कान के अंदर चली जाएगी, धीरे धीरे फंगस के जाल अंदर ग्रो करेंगे और पर्दे को, ड्रेसिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम सिंगल यूज़ कॉटन प्लग यूज़ करेंगे। डिप किया ऑयल या घी में और कान के छिद्र पे रख दिया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। ऑपरेशन के बाद 45 दिन तक भारी वजन नहीं उठाना है। देखिए, भारी वजन उठाने से ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि इस ऑपरेशन के बाद में बहुत ब्लड लॉस हो गया, बहुत कमजोरी हो गई। यहाँ कंसर्न है कान के पर्दे पर पॉजिटिव प्रेशर। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो हम अपना ग्लूटिस के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट करते हैं, तो वो फोर्स गले के आँख पर भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऐसी ही एक स्थिति है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना। ऑपरेशन के बाद कब्ज होना बहुत कॉमन है, तो कब्ज भी नहीं होना चाहिए हमें, कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इस तरह के जो हैवी ऑब्जेक्ट उठाने वाले, इन दोनों स्थितियों से कान पर पर्दे पर ग्राफ्ट पर दबाव पड़ता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचना है, हैवी वेट उठाने से बचना है, मैराथन रनिंग से बचना है। वो कार्यक्रम हम 45 दिन बाद करेंगे। छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना है। नाक की ओर से सफाई 30 दिन तक नहीं करना है। छींक या खांसी आने पर भी वही कंसेप्ट है, हम बहुत सारा प्रेशर जनरेट करते हैं छींकने और खांसते वक्त। आपने देखा होगा पूरा शरीर हिल जाता है जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, 45 न्यूटन तक फोर्स जनरेट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करना है कि हमें मुंह खोल लेना ताकि वो फोर्स कम हो जाए, पर्दे पर ट्रांसफर ना हो, क्योंकि कान का पर्दा अंदर गले से जुड़ा हुआ है यूनिस्टिकिंग ट्यूब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान से आ सकता है। ये पानी जेल फोम का लिक्विफिकेशन है, जेल फोम लिक्विड होकर के बाहर आता है, कुछ अभ्यर्थी में ड्राई फॉर्म में भी निकल कर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट। कुछ बूंदें खून की खांसी के साथ आ सकती है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑपरेशन के कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक, 36 से 48 घंटों तक यूजली हमें देखने को मिलता है कि जो दवा कान के छिद्र से गले में गई है या जो एक ड्रॉप ब्लड का, वो ऑपरेशन के बाद में कफ के साथ या बलगम के साथ आ जाता है। जैसे आज मुझे किसी ने बताया था, हाँ आपने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सामान्य बात है। जिस मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसको ऑपरेशन से करीब 2 महीने बाद एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। आप अपने शहर में या अशोक बेस्ट हेल्थ केयर पे जयपुर में ये जांच करा सकते हैं। ये जांच एक किताब बना देती है, एक बुकलेट जारी रहती है, जो जीवन भर आपको उन एलर्जन से बचाने में हेल्पफुल है जिनसे आपकी बॉडी को सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी या एलर्जी का मतलब होता है कि जब कोई तत्व बाहर से अपने शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट एक विशेष इम्यून सिस्टम काम करता और एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज़ उन्हें IgE एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उस एलर्जन को मारने की दिशा में इम्यून सिस्टम पूरा लग जाता है। तो पर ऐसे एलर्जेंस से बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले ही उनका बचाव कर लें तो हम अपने नाक के बहने व अन्य तकलीफों से बच सकते हैं और पर्दे को भी सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन्न रह सकता है, जो कि समय के साथ सही हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है। ऑपरेशन के बाद 30 दिन तक हवाई यात्रा नहीं करनी है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप जो हवाई यात्रा के समय फ्लाइट के उड़ने और उतरते वक्त जो दबाव में परिवर्तन होता है, उस वक्त हम च्युइंगम चबा लेंगे। जैसे कि आपको फ्लाइट से यात्रा करनी है तो आप टेक ऑफ और लैंडिंग के समय च्युइंगम चबा सकते हैं ताकि ये प्रेशर पर्दे पर ट्रांसफर ना हो या मिनिमाइज हो जाए। कान की केयर पिन या माचिस की तिल्ली आदि से साफ करने की कोशिश ना करें। बाहरी चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से कान की सफाई अपना स्वयं अपने स्तर पर प्रयास न करें। आप अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर आकर ये करवाएं या निकटतम विशेषज्ञ से ये करवाएं। आपने बहुत अच्छा समराइज किया पॉइंट्स को। अब मैं जानना चाहूँगा आपके मन में कोई प्रश्न? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का मेरे पास 1 या 2 बार इस चीज़ के लिए फ़ोन आता है कि सर ऑपरेशन हुए 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 2 महीने हो गए हैं, पर कान के अंदर जब मैं खाना निकलता हूँ तो पट की आवाज़ आती है, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि कान अंदर से कुछ गीला है कुछ शुरुआती समय में। तो ये सब परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, ये सब सामान्य है, इनसे चिंता नहीं करनी, ठीक
और कोई प्रश्न आपके मन में? मैंने ये प्रश्न बस मेरा फ्लाइट का बस था और बता दिया कि छिलके में चबा देने का, तो बस गुड, वेरी गुड। आपके मन में कोई प्रश्न? प्रश्न ये था कि जो खाना हम लोग लेंगे भोजन वो किस तरह का रहेगा, कैसा लेना है? जी बिल्कुल, आप सामान्य खाना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बर्फ, स्मोकिंग, इन सब को छोड़ करके आप सब कुछ खा सकते हैं। आप अपना, आपको गाजर टमाटर का सलाद पसंद है वो खा सकते हैं, आपको दाल चपाती पसंद है वो खा सकते हैं, ठीक है। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बिंदु ये है कि सामान्य खाना हम सब खा सकते हैं, पर हमें डीप फ्रीजर या फ्रीजर में रखी हुई चीज़ों के सेवन से बचना है। शीतल पदार्थ, लिक्विड जूसेस वगैरह उनसे बचना है, और फल सब्जियों का, दालों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि कब्ज ना हो। कब्ज होने पर यहाँ से आप मुझे कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। सर ये खाना खाने पे ये ज़्यादा मतलब मौत आदमी अगर चलाएगा तो उससे कुछ उससे प्रॉब्लम हो सकता है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि नॉर्मल सॉफ्ट खाना खाना है। देखिए बेस्ट तो ये है कि आप सामान्य मुलायम खाना खाएं। बहुत ज़्यादा कड़क खाना खाने से आपको तकलीफ हो सकती है 10 दिन के लिए, खासतौर से 10 दिन बाद में आप सामान्य कड़क खाना भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने धैर्यपूर्वक इन बिंदुओं को सुना। थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक प्रेस। जय हिंद।